अस्सलाम वालेकुम मेरे नौजवानों। आज फिज़िक्स की न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 से रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन से जो टॉपिक लेके आए हूँ वो है एंगुलर मोमेंटम। अब देखो बेटा, मोमेंटम वर्ड आ गया है तो मोमेंटम को हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको देखेंगे। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास क्या है कि मोमेंटम क्या होती है बेटा, कि क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इन अ लीनियर मोशन, क्योंकि कितनी मिकदार की मोशन हो रही हो लीनियर मोशन पाथ के अंदर, तो ऐसी चीज़ को हमने नाम दिया हुआ है मोमेंटम। मोमेंटम दो चीज़ों पे डिपेंड करती है बेटा, सबसे पहले प्रोडक्ट क्या है, मास पे डिपेंड करती है, दूसरी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। जिन दो ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड करती है तो ऐसी चीज़ को हमने नाम दिया हुआ है मोमेंटम। इसका किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे उसकी मोमेंटम ज़्यादा होगी, अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी ज़्यादा हुई तो हम कहेंगे वो उसकी मोमेंटम जो है वो ज़्यादा हो रही। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों का प्रोडक्ट किसका, मास और वेलोसिटी का। बेटा मोमेंटम याद करना, मोमेंटम उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है तो मोमेंटम भी ज़्यादा, वेलोसिटी कम तो मोमेंटम भी कम हो रही। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी मूव करेगी, अगर नॉर्थ की तरफ तो हम कहेंगे नॉर्थ की तरफ उसकी मोमेंटम हो रही है, अगर साउथ की तरफ तो साउथ की तरफ उसकी मोमेंटम हो रही होगी। तो अब आ जाते हैं एंगुलर मोमेंटम में। तो बेटा एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, देखो अभी मैंने बताया था कि क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इन सर्कुलर मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ऐसी चीज़ को हमने कहा नाम दिया हुआ है एंगुलर मोमेंटम का। देखो सिंपल डेफिनेशन लिखिए, तो इसका मतलब क्या है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जिसको हम आर से कहते हैं। बेटा रेडियली कह लेते हैं इसको, मोमेंट आर्म भी कह लेते हैं इसको, लीवर मोमेंट भी कह लेते हैं, या इसको मोमेंट कह सकते हैं। जितनी डिस्टेंस को होते हैं इसको मोमेंट आर्म। फिर ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्किल में मूव कर रहा है, देखो तो ये इसकी लीनियर मोमेंटम हो जाएगी, ये भी इसकी लीनियर मोमेंटम हो जाएगी। मोमेंटम इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट रखा है तो मास है और कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, तो हम कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ये देखो लिखा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो हमने इसको पी से नोटेट कर दिया। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहो तो देखो बेटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास है मास है और ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है और सर्किल के अंदर घूम रहा है, तो हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी। तो देखो बेटा क्या है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट से मतलब आर डिस्टेंस हो गया और मोमेंटम का मतलब है पी, तो ये हमारे पास आ गया पी। अगर बेटा मैग्नीट्यूड का, ये तो फार्मूला आ गया वेक्टर के फॉर्म में आ गया, ये फार्मूला किसके आ गया अंदर हमारे पास, वेक्टर की फॉर्म में आ गया। अब इसको हम अगर मैग्नीट्यूड के फार्मूले में ले आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, हाँ बेटा अगर मैग्नीट्यूड के फार्मूले होगे क्या करोगे कि क्रॉस को हटाओगे तो क्या आ जाएगी, साइन आपके पास साइन थीटा आ जाएगी। तो ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला। तो बेटा यहाँ से एक और डेफिनेशन बन गई, तो देखिए क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर, यानी प्रोडक्ट किसका, पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यहाँ में से कैसे कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है किसका, पोजीशन वेक्टर का या रेडियली वेक्टर का और दूसरा लीनियर मोमेंटम का। ऐसी चीज़ को हमने क्या नाम रखा हुआ है, एंगुलर मोमेंटम। इसके ऐसे यूनिट देखोगे तो बेटा देखो आर क्रॉस पी, आर का मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा मीटर। मोमेंटम क्या होती है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी। तो प्रोडक्ट का देखो मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो क्या हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे भी मीटर है और यहाँ पे भी मीटर, मीटर मीटर आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, सेकंड है किलोग्राम। अब ये इसका क्या हो गया, हमने कहा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसका यूनिट हो गया। अगर आपसे पूछे इसकी डायमेंशन क्या होगी, भाई देखो किलोग्राम जो यूनिट होता है वो किसका होता है, मास का यूनिट, तो हमने कैपिटल एम लिख दिया। मीटर जो यूनिट होगा वो किसका यूनिट होता है, लेंथ का, तो हमने क्या लिख दिया एल। उसके ऊपर है वो स्क्वायर है तो स्क्वायर। बेटा सेकंड जो होता है किसका यूनिट होता है, टाइम। अब डिवाइड वाली चीज़ जब ऊपर जाती है तो बेटा वो क्या हो जाती है, माइनस में वन हो जाती है, तो माइनस में ये इसकी क्या आ गई हमारे पास, डायमेंशन आ गई। तो बेटा जिस तरह मोमेंटम भी डिपेंड करती है मास और वेलोसिटी पे, इस तरह से ये एंगुलर मोमेंटम भी क्या करती है बेटा, डिपेंड करती है। क्या करती है, सबसे पहले अभी मैंने बताया, अब फार्मूला देखोगे तो आपके पास जो मोमेंटम का फार्मूला एंगुलर मोमेंटम का क्या है, एल इज इक्वल टू एम क्रॉस आर आपके पास आ गया है। ठीक है, ये आ गई वी हमारे पास आ जाता है ये मोमेंटम। देखो मास पे भी डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है और पोजीशन वेक्टर। तो देखो क्या लिखा है, द मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी के ऊपर भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। टेंजेशनल वेलोसिटी उसके ऊपर डिपेंड कर, टेंजेशनल वेलोसिटी अभी मैंने बताया था, ये जो वेलोसिटी हो रही है, और इसका मतलब कोई भी चीज़ सर्किल में घूम रही होती है उसकी टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब वो लाइन जो सर्किल को टच करती है, ऐसी चीज़ को हमने कहा है टेंजेशनल वेलोसिटी। तो ये टेंजेशनल वेलोसिटी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है आर, उस मास को कितने डिस्टेंस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब रखा गया है। अगर 1 मीटर पे रखा गया, 2 मीटर पे रखा गया, 3 मीटर पे रखा गया। बेटा अगर वो 3 मीटर पे रखा गया, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा इतनी उसकी एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। तो देखो क्या लिखा है
कि ओनली रोटेटिंग बॉडी पॉजेज द एंगुलर मोमेंटम, कोई भी रोटेटिंग बॉडी हो या सर्कुलर मोशन में होगी वो एंगुलर मोमेंटम को क्या करती है, पॉजेज करती है। तो बेटा देखो इसका मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो घूमती है, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगी तो उसकी मोमेंटम जो होगी वो क्या, एंगुलर मोमेंटम एंटी क्लॉकवाइज में होगी तो आर क्रॉस पी। अगर मोमेंटम वी एंड क्रॉस होगी तो क्लॉकवाइज में होगी, तो ये हमारे पास आ जाए। तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज में होगी तो मोमेंटम जो होगी इनटू द प्लेन होगी या आउट ऑफ द प्लेन। तो आप देखना बेटा तो क्या है, राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज यानी आपने फिंगर ऐसे रखना और इसको घुमाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉक। तो थंब की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। तो हम कह सकते हैं वही एंटी क्लॉकवाइज में जब भी मोमेंटम ऑब्जेक्ट घूम रहा होगा उसकी जो मोमेंटम होगी एंगुलर मोमेंटम वो हमेशा हमेशा क्या होगी, आउटसाइड होगी। क्या होगी, आउटसाइड। तो हमने लिख दिया भाई आउटसाइड। तो आउटसाइड के लिए हम कौन सी ज्वाइन यूज़ करें, तो बेटा याद करना हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डॉट। डॉट का मतलब होता है, कहीं भी डॉट आपको दिखाई दे तो डॉट का मतलब होता है आउट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज में घूम रही है तो इसका मतलब इसकी जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम वो होगी हमारे पास इनसाइड होगी। और इनसाइड का मतलब क्या होता है, किस तरह से हम लिखेंगे, क्रॉस का मतलब होता है बेटा इनसाइड हमारे पास। तो ये हमारे पास देखो मोमेंटम। और दूसरी चीज़ अभी मैंने बताया कि पोजीशन वेक्टर, लीनियर मोमेंटम, इन दोनों के ही अलावा हमारे पास जो होती है मोमेंटम होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। यानी अगर सपोज कर लेते हैं कैसे, देखो हम क्या लेते हैं यहाँ पे, देखो ये आर डिस्टेंस हो गया, ये मोमेंटम होगी हमारे पास, ठीक है, ये पी मोमेंटम, ये आर, और इसकी जो डायरेक्शन होगी या तो इनटू द प्लेन होगी या आउट ऑफ द प्लेन। अगर सपोज करो मैं आउट ऑफ द प्लेन बना रहा हूँ तो यहाँ पे अगर सपोज करो मैं इस तरह से बना दूँ तो ये यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री, यानी तीनों का क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगा, हम कहेंगे ये मोमेंटम। अब देखो मोमेंटम की टर्म में यहाँ तक तो हमने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है बेटा, उसके फार्मूले में अगर सपोज कर देखें तो इसके फार्मूले तक यहाँ तक तो वी लीनियर वेलोसिटी आ रही है। हमें इस फार्मूले के अंदर एंगुलर मोमेंटम के फार्मूले के अंदर हमें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, लीनियर नहीं, एंगुलर वेलोसिटी देख रहे हैं। तो हम और ज़्यादा सिंपल कर लेते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम इन द टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो आर क्रॉस, ठीक है, पी आसान आ रही है, उसके बाद हम थोड़ा, ठीक है बेटा, हमने कहा था कि आर क्रॉस पी। अब हमारे पास देखो फार्मूले में क्या आ रहा है, पी आ रहा है, हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, डब्ल्यू ओमेगा चाहिए। तो हमने क्या किया, सिंपली पी की जगह पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, पी की जगह पे वैल्यू रख दी एम और वी। अब वी जो है लीनियर वेलोसिटी होती है, वो क्या होती है, द पोजीशन वेक्टर एंड एंगुलर मोमेंट, एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, या इसको हम और नाम से भी जानते हैं जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, टेंजेशनल वेलोसिटी कहते हैं। तो टेंजेशनल वी की जगह पे हमने पुट कर दी, वैल्यू क्या आ जाएगा, आर ओमेगा आ गया, ठीक है। अब देखो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, आपस में मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर, ये एम आ गया। और अब पता है एम आर स्क्वायर हम पढ़ के हैं बेटा, वो क्या होता है, इनर्शिया होता है, तो ये इनर्शिया आ गया। अब देखो एंगुलर मोमेंटम की जो डेफिनेशन एक और भी होगी, क्या है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और एंगुलर वेलोसिटी का, ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। अब वहाँ पे भी देखो सेम बढ़ी थी कि मास बढ़ाओगे तो मोमेंटम भी बढ़ जाएगी, अगर वेलोसिटी बढ़ाओगे तो मोमेंटम भी बढ़ जाएगी। तो बेटा देखो यहाँ आई जो है इनर्शिया है वो डिनोटेड किया जा रहा है मास के लिए, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो वी के लिए हम कह लेते हैं। अगर वहाँ पे मास ज़्यादा है तो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम भी ज़्यादा होगी, अगर वहाँ पे वेलोसिटी लीनियर ज़्यादा है तो मोमेंटम भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सेम टू सेम यहाँ पे भी देखो इनर्शिया, इनर्शिया मतलब मास, मास ज़्यादा है, एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा तो एंगुलर मोमेंटम भी ज़्यादा, अगर एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा तो एंगुलर मोमेंटम भी ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक, थैंक यू।